हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो एनिमल अटेंडेंट का अभी पेपर हुआ था जिसके हम कुछ प्रीवियस अब तो प्रीवियस ही हो गया ये पेपर भी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम पूरे पेपर डिस्कस कर रहे हैं। राजस्थान के कोई भी पेपर होंगे वी विल डिस्कस, ताकि आपको एक तो नेक्स्ट पेपर के लिए थोड़ा आइडिया मिले और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चले। तो 59 तक हमने कवर कर लिया था। वी विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम 60th क्वेश्चन। सो फुट एंड माउथ डिसीज जो होती है कैटल की, वो कौन सी डिसीज मानी जाती है? तो वायरल डिसीज उसे हम मानते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हाँ जी, अब ये मैच द फॉलोइंग्स हैं, है ना। तो ये है आपका, जैसे कि एक तारा। तो एक तारा क्या है? तो एक तारा जो थी वो मीराबाई यूज़ करती थी, है ना। और रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता जो है ये बेश आप नगाड़ा मैच कर सकते हैं। दिस वॉज बीटन विद टू थिक वुडन स्टिक्स। तो ए का थर्ड एंड डी का फोर्थ। तो अगर हम ये देखें, ए का थर्ड एंड डी का फर्स्ट, हाँ हाँ सॉरी, ए का थर्ड और डी का फर्स्ट, अभी हमने यही मैच किया था कि ए का थर्ड एंड डी का फर्स्ट। नगाड़ा जो होता है वो टू उसके साथ मिक्स बजाया जाता है। अलगोजा एक मतलब मुंह के अंदर वो रख के फिर बजाया जाता है। सो फ्लूट लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है। और रावण हत्ता भोपो का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका आंसर आई थिंक यही बनेगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ एंड सी का सेकेंड। बी का फोर्थ ही बताया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। देन देखिए, सूफी सेंट कौन नहीं है इनमें से? तो इनमें से सूफी सेंट कौन नहीं है? दादू दयाल इज़ नॉट अ सूफी सेंट, ठीक है। ये सूफी सेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दादू दयाल, बाबा फरीद, ये सब आपके सूफी संत हैं। संतों की जो लाइफ हिस्ट्री है, अभी देखिए हमने ये क्वेश्चन जो है वो आपका किया था कि लाइफ हिस्ट्री जो होती है संतों की वो पोइट्री फॉर्म में लिखी जाती है, इसको क्या कहते हैं? देखो अभी जस्ट आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर राजस्थानी पोइट्री वगैरह को मैंने बताया है, और अभी मैं एक उसका शॉर्ट्स वीडियो भी डालूंगी। तो ये आप देखिए, अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा है पर्ची इज़ द राइट आंसर। तो बुक, सारे क्वेश्चन इसी बुक से छप रहे हैं, आप इस बुक की इंपॉर्टेंस को समझिए। चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बाकी जो क्वेश्चंस है ना, ये तो देखिए एनिमल अटेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री वगैरह को देखना ज़रूरी हो जाता है। मिल्क फीवर देखा जाता है, तो मिल्क फीवर किस वजह से होता है? या फिर जो मिल्क फीवर है ये काउज में देखा जाता है, बुफेलोज में देखा जाता है, तो उनका ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है इसलिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 63। चलिए, इनमें से कौन से हैं जिनको प्रोज राइटर भी कहा जाता है? इनको राजस्थान साहित्य का प्रथम जो है वो प्रोज राइटर कहा जाता है, फर्स्ट प्रोज राइटर कहा जाता है। सो शिव चंद्र भारतीय इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पोइट्री वर्क जो कि डेनेस्टी को, अगेन सेम क्वेश्चन, कि रासो जो होती है वो अचीवमेंट्स ऑफ डेनेस्टी को एक्सप्रेस करती है। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक। आई एम टेलिंग यू, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। नीलगाय डियर का टाइप है। डिफोरेस्टेशन काफ़ी हार्मफुल हो जाता है क्योंकि इससे सॉइल इरोजन होता है ना। वो ये थोड़े साइंस के क्वेश्चन है ना, बट फिर भी चलो देख लेते हैं। लेटरल रिफ्लेक्शन थोड़ा सा साइंस जो है वो मुझे तो डुबा देती है। तो लेटरल रिफ्लेक्शन वो फिनोमिना है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट लेफ्ट जो होता है वो राइट में नजर आता है और राइट जो है वो लेफ्ट में नजर आता है। सो लेटरल रिफ्लेक्शन इज द आंसर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा जाए और फिर आपको जो इमेज बने, ये आपके थोड़े साइंस के क्वेश्चन है, इरेक्ट बने, सेम साइज की बने, तो वो प्लेन मिरर होता है। तो इससे पता चल जाते हैं ना कि साइंस के भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैला देवी का कौन सा डांस है? लांगोरिया नृत्य, ऑलरेडी हो चुका है। कौन सा डांस सिटिंग पोस्चर में परफॉर्म किया जाता है? सो तेरा ताली डांस। चार बैंत क्या है? जो चार बैंत टोंक का एक फेमस फोक ड्रामा है। कौन सा रिएक्टर टाइप है जो कि करंटली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर चल रहा है? तो दैट इज IPHWR 590। ग्राम स्वराज अभियान का क्या नारा है? तो इसका नारा है सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास। फैट की कितनी लार्जेस्ट फैट किसके अंदर होता है? तो गाय के दूध के अंदर होता है। मिनिमम प्रोटीन किस में होता है? गाय के दूध में होता है। जो सिस्टम ऑफ
जिसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक साथ साथ होती है तो उसको हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। 6, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ढूंढाड़ी से है, ये गुजरात के इन्फ्लुएंस से आता है। बिगेस्ट फेयर बेनेश्वर धाम है, बेनेश्वर मेला है। भावगढ़ बांधिया विलेज है, वहां पर कौन सा फेयर लगता है? श्री खलकानी माता गर्धव मेला लगता है, डोंकी फेयर। अरावली रीजन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो ये आप देख लीजिए, साउथ वेस्ट से हाइट जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ती है, तो बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है ना। अरावली जो होती है वो ऊपर की तरफ घटती हैं, तो इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, इट इज़ डिक्रीजिंग। सो सी इज़ द रॉन्ग ऑड वन आउट, तो आप सी से हटा सकते हैं। इसको आडावल भी कहते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। गुरु शिखर इज द हाइएस्ट। राजस्थान नॉर्थ ईस्ट के अंदर है ना, नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे, सिंगल डाउट्स काउंट वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे, मैथ्स वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे। आंसर जिसको मैच करने हैं वो आंसर मैच कर सकते हैं, आंसर टिक है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो मानसरोवर से चांदपोल तक फेज 1 जो है वो स्टार्ट हुआ है। देन राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है, तो कहाँ बना है? तो इसका ऑप्शन जो है, आई थिंक ऑप्शन में कंफ्यूजन है, वी विल से इट। पेंसिलिन किसने डिस्कवर किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पहली वुमेन प्रेसिडेंट तो पीटी उषा। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है जो कि एमिनेंट कोचेज होते हैं। द्रोणाचार्य कोच थे ना, तो कोचेज को दिया जाता है। एक्सहेलेशन के टाइम पर जो आपकी रिब्स होती हैं वो क्या करती हैं? तो आपकी जो रिब्स होती हैं दे बेसिकली मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, है ना। जब आप एक्सहेल करते हैं, जब आप सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो रिब्स इनवर्ड की तरफ जाती है ना। ऑप्शन में आपका यही ठीक है। अगर इसके अंदर देखिए कोई हमसे गलती हो गई होगी तो आई विल ऑल्सो अपलोड दैट। लॉन्गेस्ट पार्ट जो है एलिमेंट्री ग्लैंड का, तो वो छोटी जो आंत होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से रैबीज होता है? तो वायरस इज द रीजन। कौन सा मटेरियल है जो कि आप कंपोस्ट और मेन्योर बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते? तो आप ऑयल एंड पेंट का यूज नहीं कर सकते। पेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक द, यस डंग कैन बी यूज, फूड मटेरियल्स कैन बी यूज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पेल्स कैन बी यूज, ऑयल एंड पेंट इज द रॉन्ग आंसर। नाउ ये आपको मैच करना है, तो गोबर गैस प्लांट काउ एंड बुफेलो से बनेगा। आपका रीसाइक्लिंग क्या है? रीसाइक्लिंग वर्मी कॉम्पोस्टिंग अर्थवॉर्म से होता है। लैंडफिल, यहाँ पे रीसाइक्लिंग आयरन स्क्रैप एंड ब्रोकन प्लास्टिक होगा, और लैंडफिल सॉलिड वेस्ट होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 98 का। देन दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। इनमें से कौन सी रबी क्रॉप नहीं है? तो देखिए, मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप, ग्राम व्हीट इज अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप मीन्स जो सर्दियों में लगाई जाती है। मेज इज नॉट अ रबी क्रॉप। सो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, और मैं बाकी 50 क्वेश्चन भी जल्द से जल्द कंप्लीट करूंगी। ये किसी आंसर की के लिए नहीं है, आंसर की इजीली नेट पे अवेलेबल है। दीज आर फॉर माई व्यूअर्स, माई सब्सक्राइबर्स हु वांट टू प्रिपेयर राजस्थान जीके, ताकि उनको एक नॉलेज मिलती रहे, एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। ये एक पेपर हुआ था अभी दिसंबर के अंदर ही। इसके 2 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाना चाहूँगी और बुक दिखाना चाहूँगी कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए थे और वो बुक क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स इज अवेलेबल इन पोइट्री फॉर्म इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो संत हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है
तो किस में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वचनिका में, पर्ची में, झूलना में या फिर झमाल के अंदर। तो इसका आंसर मैं अभी आपको बुक के अंदर दिखाऊंगी। एक आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन मैं अभी आपको जस्ट आज की वीडियो के अंदर ही हमने ये चैनल पर अपलोड की है ये वीडियो, जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। पोइट्री वर्क जिसके अंदर ग्रेट अचीवमेंट ऑफ डायनेस्टी एंड इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल या किसी डायनेस्टी की ग्रेट अचीवमेंट्स किस पोइट्री वर्क के थ्रू समझाई जाती है, विगत, रूपक, प्रकाश या फिर रासो। तो इनके आंसर्स मैं आपको दिखाती हूँ, क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि ये किस बुक से पूछे गए थे। सो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा पर्ची वर्ड, दैट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स विच इज़ अवेलेबल इन पोइट्री फॉर्म इन राजस्थानी लैंग्वेज इज नोन एज पर्ची। तो जहाँ पे संतों की लाइफ हिस्ट्री बताई जाती है तो उसे पर्ची कहते हैं। जैसे संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संत थे, तो इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में इस बुक के अंदर, इस पोइट्रिक वर्ड्स के अंदर बताया जाता है। सो पर्ची इज द आंसर। अब यहाँ पे आप ये देखिए, प्रकाश है, प्रकाश के अंदर जैसे पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल या जो डायनेस्टी होंगी उसकी अचीवमेंट्स बताई जाती हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग है इसके ऑप्शंस। मरसिया के अंदर तो खैर जब किसी की डेथ हो जाती है। रासो के अंदर भी किसी राजा के, किंग की ग्रेटनेस, उसके कॉन्केस्ट, उसकी वॉर बताई जाती है। और रूपक के अंदर ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ डायनेस्टी या फिर इंडिविजुअल बताया जाता है। तो देखिए उसके अंदर ऑप्शन में भी हमने रासो ही जो है वो टिक किया हुआ है आंसर की के अंदर, बट द करेक्ट आंसर इज रूपक। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको लाइंस मिलेंगी, पोइट्री वर्क विच डिस्क्राइब्स द ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ डायनेस्टी और इंडिविजुअल। सो दिस बुक, अब ये बुक कौन सी है जिससे ये क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो ये बुक भी मैं आपको बहुत फटाफट दिखा देती हूँ। दैट दिस इज द क्लास 10th बुक हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, जो कि हम अपने चैनल पर कंप्लीट करा रहे हैं। एंड वी आर ऑन पेज नंबर, जो हम अभी थे 138 पेज पर। आज हमने ये लैंग्वेजेस वाला भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था कि जो 6 वर्ड है जो आपका गुजराती इन्फ्लुएंस रखता है वो किस भाषा का पार्ट है, तो ढूंढाड़ी का ही वो पार्ट था। ये हमने आज अपलोड किया है। तो मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको इस बुक की इंपॉर्टेंस पता चले। हमने इस बुक के अंदर काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अभी कुछ टूरिस्ट प्लेसेस और कुछ पर्सनालिटीज हैं जो कि हम आने वाली वीडियो के अंदर भी कवर करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर राजस्थान जीके, सो जॉइन आवर चैनल एंड कंप्लीट दिस बुक, एंड द रेस्ट चैप्टर्स आर अवेलेबल इन द चैनल्स प्लेलिस्ट। सो थैंक यू सो मच।